तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे डिविजिबल रूल, ठीक है, यानी कटने का नियम सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम सीखते हैं 2 से कटने का नियम, ठीक है। 2 से कोई भी संख्या कैसे कटेगा, तो अगर इकाई अंक में अगर 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा और 6 रहेगा और 8 रहेगा, तो वह संख्या 2 से कट जाएगा, ठीक है, पूरा पूरी कट जाएगा। जैसे देखिए 716, इसका इकाई अंक में कितना है, 6 है, तो ये संख्या 2 से भी कट जाएगा। 88 और 82, ये संख्या भी 2 से कट जाएगा, क्योंकि इसके इकाई अंक में 2 है, ठीक है। तो 2 से कटने का नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं 3 से कटने का नियम। तो 3 से काटने का नियम क्या है, अगर कोई संख्या दिया रहेगा, जैसे दिया है 21, 21 दिया है, ठीक है, तो ये संख्या को क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। जितना संख्या दिया रहेगा उसको जोड़ देना है। तो 1 और 2 3 आया, तो जब जोड़ने के बाद वो संख्या अगर 3 से कट जाता है तो यह संख्या भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो 1 और 2 कितना होगा, 3, तो 3 और 3 से कट जाएगा, तो ये भी पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए एक और एग्जांपल, जैसे 168 को जोड़ने के बाद देखते हैं कितना आता है। 8 और 6 14 और 1 कितना आया, 15 आया, ठीक है। तो 15 जो है वो 3 से कट जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, 168 भी 3 से पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 368 लिए हैं, ठीक है। चलिए तो 368 को हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। 8 और 6 14 और 3 कितना होगा, 17। तो 17 जो है वो 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 368 भी 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो आप लोगों को 3 से भी कटने का नियम समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं 4 से कटने का नियम। तो 4 से कटने का नियम यह है कि अगर कोई संख्या दिया रहेगा, जैसे दिया है 10 और 36, 1036 दिया है, ठीक है। तो इस संख्या के लास्ट वाला 2 डिजिट देखना है, 2 अंक देखना है। अगर ये 2 अंक 4 से कट जाएगा तो ये पूरा पूरी 4 से कट जाएगा। तो 4 का पहाड़ा में 36 आता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा पूरी 4 से कट जाएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, 32 और 16। चलिए अब देखिए ये संख्या के लास्ट वाला 2 अंक देखिए, ये दोनों, ठीक है, 4 से कट रहा है, 4 चौके 16 कट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा पूरी 4 से कट जाएगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देखिए, 10 और 17। तो देखिए इसके लास्ट वाला 2 अंक जो है वो कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है। 4 चौके 16, 4 5 20 हो जाता है, और यहाँ 17 दिया है, तो ये नहीं कटेगा। तो आप लोगों को 4 से भी काटने का नियम समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम 5 से काटने का नियम सीखते हैं। 5 से काटने का नियम है, अगर इकाई अंक में रहेगा 0 और 5 रहेगा तो वह संख्या 5 से पूरा पूरी कट जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए 10 और 55, ठीक है, इसका इकाई अंक में कितना है, 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा संख्या जो है वो 5 से कट जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए 1225, देखिए 1225 है, लास्ट में कितना है, शुरू वाला अंक कितना है, 5 है, तो ये पूरा पूरी
5 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखिए। 55, ठीक है, 0, 550 है। ठीक है, तो इसका इकाई अंक में कितना है, 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरी 0 से कट जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को भी 5 से कटने का नियम भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 6 से कटने का नियम। 6 से काटने का नियम। ठीक है, जैसे देखिए कोई संख्या दिया रहेगा, जैसे दिया है 18, कोई संख्या दिया रहेगा और वो संख्या 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कटता होगा, तो वह संख्या 6 से भी कट जाएगा। जैसे देखिए 18 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि 6 से भी ये कट जाएगा। ठीक है, 6 3 18, ये भी कट जाएगा। ठीक है, जैसे और एग्जांपल देखिए 36, 36 जो है वो 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ 6 से भी 36 कट जाएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देखिए 172, तो इसका इकाई अंक में 2 है। इसका मतलब ये 2 से तो कट जाएगा, लेकिन अब हमको देखना है 3 से, तो क्या करेंगे, ये सब को जोड़ देंगे। 2 और 7 9 और 1 10, तो 10 3 से कटता है, 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या जो दिया हुआ है वो 6 से नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखिए 1052, चलिए 1052 है, तो इसका मतलब हुआ कि इकाई अंक में 2 है, तो ये 2 से कट जाएगा। लेकिन अब हमको चेक करना है कि ये 3 से कटेगा या नहीं, तो 2 और 5 7 हो जाएगा और 1 8, तो 8 3 से कटता है, नहीं कटता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरे संख्या जो है वो 6 से नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए अब हम 7 से काटने का नियम सीखते हैं। जैसे देखिए कोई संख्या दिया रहेगा, ठीक है, उसको क्या करना है, इधर वाला को इधर लिखना है बगल में, इसको एक साथ लिखना है और इधर वाला को एक साथ लिखना है। ठीक है, चलिए, और इसको क्या करना है, डबल कर देना है। ठीक है, डबल कर देना नहीं, 2 से गुना कर देना है इसको, और इसमें घटा देना है, इसको घटा देना है। ठीक है, तो 1 माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा, डबल कर देना है। ठीक है, तो 4 दूना 8 हो गया। अब इसको घटा देना है, घटाने के बाद कितना आएगा, 7। जब वो 7 आएगा, ठीक है, तो 7 से कटेगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये पूरे संख्या 7 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल से देखते हैं। जैसे रहेगा 85, ठीक है, 85 रहेगा, तो इधर वाला को इधर लिख देना है 5 लिख देना है, और इधर वाला को इधर लिख देना है 8, और फिर इसको क्या करना है, डबल कर देना है और माइनस कर देना है। ठीक है, तो 8 माइनस 5 दूना 10 हो जाएगा ये। अब घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो 2 आया। ठीक है, तो 2 से 7 कटता है, 7 नहीं कटेगा क्योंकि ये छोटा हो जाता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे देखिए रहेगा 21 यानी 21 रहेगा। ठीक है, तो इधर वाला को इधर लिख देना है, 1 लिख दिए यहाँ, और इधर वाला को यहाँ लिख देना है, 2 लिख दिए। फिर इसको क्या करना है, डबल कर देना है। ठीक है, और माइनस कर देना है, तो 2 माइनस 2 कितना आया, 0 आया। मतलब क्या हुआ, अगर 0 भी आएगा तो वह 7 से पूरी कट जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 7 से काटने का नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल से देखते हैं बड़ा नंबर का। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे देखिए आप लोग रहेगा 560, 560 रहेगा, तो क्या करना है, इधर वाला को इधर लिखना है, शुरू वाला को,
और ये दोनों को इधर लिखना है 56 को, और फिर क्या करना है, 0 में 2 से गुना करना है, और 56 को इधर लिखना है, माइनस करना है। तो 56 माइनस 0 हो जाएगा, घटाएंगे कितना आएगा 56। तो 7 से 56 कटेगा, तो हाँ कटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरी 7 से कट जाएगा। ठीक है, तो 7 से काटने का नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम 8 से काटने का नियम से देखिए। तो 8 से काटने का नियम है, किसी भी संख्या के लास्ट में, उधर लास्ट में 3 जीरो रहेगा और उसके 3 अंक 8 से कट जाएगा, तो वह संख्या पूरी 8 से कट जाएगा। जैसे एग्जांपल से देखिए, जैसे 52 ठीक है, तो इसके लास्ट में 3 जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरी 8 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जैसे रहेगा 256 और 3 जीरो, देखिए इसमें क्या है, लास्ट में 3 जीरो है, तो ये क्या होगा, 8 से पूरी कट जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखिए। ठीक है, देखिए 236 और 256, देखिए इसके लास्ट वाला जो 3 अंक है, 3 डिजिट है, ये 8 से अगर कट जाएगा तो ये पूरी 8 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग भाग देके देख लीजिएगा, ये 8 से कट जाता है। हम भाग देंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी 8 से कट जाएगा। ठीक है, तो 8 से कटने का नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम 9 से कटने का नियम सीखते हैं। तो 9 से कटने का नियम है, अगर कोई संख्या दिया रहेगा, जैसे दिया है 257, ठीक है, और इस संख्या को जोड़ने के बाद वो संख्या अगर 9 से कट जाता है तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगा। जैसे देखिए 7 और 5 12 और 2 14, ठीक है, तो 14 9 से कटता है, नहीं कटता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा संख्या जो है वो 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखिए, 729, 9 और 2 11, 11 और 7 कितना होगा, 18, तो 18 9 से कटता है, तो 9 से कटता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा संख्या जो दिया है ये 9 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो 9 से कट जाएगा पूरी। ठीक है, तो आप लोगों को 9 से भी कटने का नियम समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं 10 से कटने का नियम सीखते हैं। तो 10 से कटने का नियम है, यदि किसी भी संख्या के अंत में अगर जीरो हो तो वह संख्या 10 से कट जाएगा, और अगर 10 से नहीं कटेगा तो लास्ट में पॉइंट में आएगा। ठीक है, जैसे देखिए 100 है, तो इसके अंत में क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या होगा, ये 10 से कट जाएगा। ठीक है, 1000 है, ये 10 से कट जाएगा। 5000 है, तो ये भी 10 से कट जाएगा। ठीक है, तो 10 से कटने का नियम भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में।